गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन बात करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़, वायरल कम्युनिकेबल डिजीज मम्पस के बारे में। मम्पस को अपन गलस्वर्म बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, गलस्वर्म। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनके गले में स्वेलिंग आ जाती है। जो उनके कान होता है और जबड़ा होता है उनके बीच में एक ग्लैंड होती है, सलेवरी ग्लैंड, जिसको अपन बोलते हैं पैराडोइड ग्लैंड। जो किसका पार्ट है, ये सलेवरी ग्लैंड का। वहाँ पे स्वेलिंग आने से अपने को लगता है कि जो इसके या तो एक साइड में या फिर दोनों साइड में, नेक के एक साइड में दोनों साइडों में क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं गलसुआ और इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं मम्पस। मम्पस ये भी एक क्या है, इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है, जिसकी वजह से जो पैराटाइड ग्लैंड है, जो किसका पार्ट है, स्वेलरी ग्लैंड का, स्लेवरी ग्लैंड का, उसमें क्या आ जाती है, स्वेलिंग और टेंडरनेस आ जाता है। और फेस के वो एक साइड में स्वेलिंग अपने को दिखाई दे सकती है और दोनों साइडों में दे सकती है। उसको अपन क्या बोलते हैं, मम्पस बोलते हैं। तो मम्पस की डेफिनेशन क्या है कि मम्पस इज ए एक्यूट इन्फेक्शियस वायरल डिजीज दैट इज कॉज्ड बाई मम्पस वायरस। जो कि किससे फैलती है, मम्पस वायरस से। ये क्या है, एक्यूट इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है। और विच इज करेक्टराइज बाई, और इसके कौन कौन से करेक्टराइज से ये अपने को दिखाई देती है, शो मतलब शो करती है कौन कौन से करेक्टरिस्टिक, जैसे स्वेलिंग, टेंडरनेस ऑफ पैराटोइड ग्लैंड। जो पैराटोइड ग्लैंड है उसमें टेंडरनेस आना, स्वेलिंग आना, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, कान और जबड़े के बीच में। तो वहाँ पे अपन कह सकते हैं कि एक साइड का फेस या फिर दोनों साइड के फेस में क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, राइट। अपन बात कर लें इसके साइन सिम्टम्स की, तो साइन सिम्टम्स वही आएंगे जो अभी डेफिनेशन में अपन ने देखा था। स्वेलन फेस, जो फेस है वो कैसा हो जाएगा, स्वेलो हो जाएगा। वन और बोथ साइड ऑफ द फेस, या तो एक साइड का हो सकता है फिर दोनों साइडों का हो सकता है। तो पैराटोइड ग्लैंड में अगर इन्फेक्शन हुआ तो उसको अपन क्या बोल देंगे, पैरोटोइड, पैरोटोइड, पैरोटाइटिस, राइट। पायरेक्सिया होगा, हेडेक होगा, सोर थ्रो होगा, वीकनेस, फटीग होगा, लॉस ऑफ हेपेटाइटिस होगा। पेन हो सकता है वाइल चीविंग और स्वेलिंग, चबाते टाइम पे और स्वेलिंग निगलते टाइम पे पेन होना, राइट। कुछ इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन है। तो फर्स्ट क्या है, बाई टेंडरनेस एंड स्वेलिंग ऑफ पैराटोइड ग्लैंड। अपन देख सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, पाल्पेट कर सकते हैं कि उसमें टेंडरनेस और स्वेलिंग है अगर पैराटोइड ग्लैंड में, तो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या है, मम्पस हो सकता है, राइट। फिर नेक्स्ट है अपन ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट कर सकते हैं और CSF टेस्ट कर सकते हैं, राइट। अब अपन बात करें इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड अपन कह सकते हैं या तो 2 to 3 वीक्स कह सकते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं 14 to 18 डेज, दोनों सेम एक ही बात है। कुछ कॉम्प्लिकेशन है इसकी, जैसे ओर्चाइटिस है, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, उसको अपन बोलते हैं ओर्चाइटिस। और ओवरी का इन्फेक्शन है तो उसको ओफ्राइटिस बोलते हैं। पैनक्रेटाइटिस, मायोकार्डिटिस, मेस्टाइटिस, पेनफुल इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू, उसको अपन बोलते हैं मेस्टाइटिस। यानी कि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन किसका होना, ब्रेस्ट का होना, उसको अपन बोलते हैं मेस्टाइटिस। ये इसका कॉम्प्लिकेशन है मम्पस का। एनसेफलाइटिस, ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है मैंने आपको पहले बता दिया है। अब अपन बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो फर्स्ट क्या है, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन करना पेशेंट को, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है। उसके प्रिवेंशन के लिए अपन स्ट्रिक्ट आइसोलेशन करेंगे, ओरल हाइजीन करेंगे, पे लिक्विड डाइट दे पाएंगे, एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड, हाइड्रोकोर्टिसोन देंगे अपन पेशेंट को। एनाल्जेसिक में अपन मॉर्फिन ले सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा पेन हो तो। आइस पैक या फिर कोल्ड कंप्रेस, क्योंकि वहाँ पे टेंडरनेस और स्वेलिंग है पैराटोइड ग्लैंड में, तो वहाँ पे आइस पैक ले सकते हैं, किसके लिए, कोल्ड कंप्रेस के लिए। प्रोवाइड कंफर्टेबल रेस्ट, और पेशेंट को अपने को क्या प्रोवाइड करना, रेस्ट प्रोवाइड करना। फिर अब अपन बात करें इसका प्रिवेंशन क्या है, तो प्रिवेंशन उसकी वैक्सीन है कि 1 साल के बाद में बच्चों को लगती है, ये 9 से 12 महीने पे, 15 से 18 मंथ पे। तो अपने को इसके प्रिवेंशन के लिए क्या करवाना है, MMR का वैक्सीन लगवाना है। नेक्स्ट है अपन बात करते हैं पोलियो माइलाइटिस, जिसको अपन हिंदी में दूसरा नाम क्या है इसका, पोलियो।
जनरल भाषा में आपने सुना होगा कि जिस पेशेंट में अगर पोलियो है, तो जैसे लकवा का पेशेंट है, उसके हाथ पाँव में डिफ़िकल्टी है, राइट, हैंडीकैप्ड पर्सन है, किसकी वजह से हो जाता है? वो पोलियो की वजह से हो जाता है। तो हाँ, बिल्कुल राइट है, पोलियो में पैरालिसिस ही होता है। किसका हो सकता है? ब्रेन का हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड का हो सकता है, नर्वस नर्व का हो सकता है, राइट। तो आज अपन इसके बारे में बात करेंगे अपन। तो फर्स्ट क्या है इसकी डेफिनेशन? तो डेफिनेशन क्या है? इट इज़ वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन तो है ही, और वो भी किसका? वायरल इन्फेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का, राइट। इट मे बी पैरालिसिस ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। यानी कि किस किस को पैरालाइज कर सकता है? ब्रेन को कर सकता है, स्पाइनल कॉर्ड को, और नर्व्स को कर सकता है। सेकंड इसकी डेफिनेशन क्या है? पोलियो इज ए हाईली इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाई पोलियो वायरस। हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है जो किसकी वजह से फैलती है? पोलियो वायरस की वजह से। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करें तो 7 से 14 दिन का इसका क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड, राइट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कौन कौन से मोड हैं इसके ट्रांसमिशन के? जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और फिको ऑरल रूट से भी ये क्या हो सकता है? ट्रांसमिट होता है। अब इसके कुछ साइन सिम्टम्स हैं। तो साइन सिम्टम्स को अपने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है सिम्टोमेटिक, या फिर अपन कह सकते हैं सब क्लिनिकली और साइलेंट इन्फेक्शन। तो, तो इसमें है क्या कि जो मोर देन 90% केसेस आ रहे हैं वो क्या होते हैं? सिम्टोमेटिकली होता है। 90% केस में क्या होते हैं? सिम्टम्स नज़र आते हैं। सेकंड है अबॉर्टिव पोलियो। अबॉर्टिव पोलियो मतलब क्या है कि वायरस बॉडी ब्लड स्ट्रीम में एंटर तो करता है, बट वो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट नहीं करता है। किसमें? अबॉर्टिव पोलियो में। और नॉन पैरालिटिक टाइप पोलियो में क्या होता है कि 1% इन्फेक्शियस केस होता है। इसमें होता क्या है कि जो वायरस एंटर करता है, एंटर इनटू नर्वस सिस्टम बट डू नॉट इफेक्ट ऑन दिस सेल। वायरस एंटर करता है नर्वस सिस्टम में, बट नर्वस सिस्टम की सेल्स को क्या है वो इफेक्ट नहीं करता। बट कुछ सिम्टम्स आते हैं, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट अपन पढ़ रहे थे नॉन पैरालिटिक टाइप पोलियो। इसमें क्या होता है? ये 1% इन्फेक्शियस केस है। इन दिस टाइप में क्या होता है कि जो वायरस नर्वस सिस्टम में एंटर तो करता है, बट वहाँ की सेल्स को क्या इफेक्ट नहीं करता। बट कुछ सिम्टम्स आते हैं, वो कौन कौन से हैं? फीवर है, स्टिफनेस ऑफ नेक है, जकड़न किसमें? नेक में, बैक एक, हेड एक, मेलेस, वोमिटिंग, ये इसके क्या है? सिम्टम्स हैं। अब इसका अपन बात करें 4 टाइप साइन सिम्टम्स का। 4 टाइप क्या है? पैरालिटिक पोलियो, ये बहुत रेयर केस मिलता है। ये इफ़ेक्ट करता है किसको? सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम की सेल्स को इफ़ेक्ट कर देता है, और इससे क्या हो जाता है? पैरालिसिस हो जाता है। और इसके साथ साथ में कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं ओपन देखते हैं। द सिम्टम्स आर मेलेज है, नोजिया है, सोर थ्रोट है, एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, बैकएक, स्टिफनेस ऑफ नेक, ड्राउजीनेस, इरिटेशन, ट्रेमर, फेशियल पैरालिसिस, ये इसके क्या हैं? सिम्टम्स हैं पैरालिटिक पोलियोज के। कहने का मतलब पोलियोमाइलिटिस को क्या कहते हैं? पोलियो। और पोलियो में क्या होता है? पैरालिसिस होता है। और ये किसकी वजह से फैलता है? पोलियो वायरस की वजह से फैलता है। और इसके ये साइन सिम्टम्स को अपन डिवाइड कर सकते हैं इनटू 4 टाइप में, राइट। अब अपन बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट क्या है? सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, या फिर अपन कह सकते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। तो अगर पैरालिसिस हो जाता है पेशेंट, अगर रेस्पिरेशन में दिक्कत आती है, तो उसको वेंटिलेटर पर सपोर्ट देते हैं, स्टिक बेड रेस्ट देते हैं, सिडेटिव, कैथेटराइजेशन फॉर रिटेंशन ऑफ यूरिन, अगर यूरिन रिटेंशन हो गया है ब्लैडर में, पास आउट नहीं हो पा रहा, तो अपन उस टाइम पे क्या करेंगे? कैथेटराइजेशन करेंगे। लैक्सेटिव्स फॉर कॉन्स्टिपेशन, अगर कॉन्स्टिपेशन तो उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे लैक्सेटिव्स प्रोवाइड करवानी है। आफ्टर रिकवरी करेक्टिव सर्जरी इज डन, अगर रिकवर हो जाता है पेशेंट, तो जैसे भी अगर सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है तो अपन सर्जरी क्या करते हैं? कंप्लीट करवाते हैं। अब इसकी प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं। प्रिवेंशन किससे होता है? वैक्सीन से। साबिन और साल की, जिसको अपन ओपीवी और आईपीवी वैक्सीन बोलते हैं, उससे क्या होता है? इसका प्रिवेंशन। और दूसरा
इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो हाइजीन को अपने को ध्यान में रखना है, हैंड वॉशिंग है, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना है, इसके क्या है प्रिवेंशन होंगे, राइट।